प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। होली स्पिरिट में आपको स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरा संपूर्ण ताबा लीजिए। आज वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए होली स्पिरिट। धन्यवाद ये चीज़ के लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु आज जो वचन सुना उन्हें 30 और 100 गुना ब्लेस कीजिए। यीशु मसीह आपके प्यारे नाम में धन्यवाद। आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शरीर का दिया आँख। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है वो दुःख तकलीफ परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, अंधकार में हैं। इसके पीछे का कारण जो है वो है उनका आँख। तो आज हम बाइबल से देखेंगे कहाँ पे लिखा है आँख के विषय में। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6वां चैप्टर का 22 से 23 तक। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, अच्छी हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो, तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस वचन में देखेंगे क्या लिखा है कि शरीर का दिया कौन है, दीपक कौन है? वो है आँख। और शरीर के लिए आँख क्या काम करता है? रोशनी का काम करता है, दीपक का काम करता है, अगुवाई का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आँख जो है शरीर को क्या कर रहा है? आपका आँख आपके पूरे शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वचन में क्या लिखा है? इसलिए यदि तेरी आँख अच्छी हो, तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आपका आँख अच्छा है, तो आपका शरीर क्या होगा? उजियाला होगा। अगर आपका आँख अच्छा नहीं, तो क्या उजियाला होगा क्या? नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो कब आपके शरीर में उजियाला नहीं होगा? जब आपका आँख अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, तो आपके शरीर में क्या नहीं आएगा? उजाला नहीं आएगा। आपके शरीर में क्या नहीं आएगा? उजाला नहीं आएगा। अगर आपको अपने जीवन में उजाला लेकर आना है प्रेज़ लॉर्ड, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी आँख को अच्छा बनाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने क्या करके रखा है? अपनी आँख को बुरा बना के रखा है। बुरी नज़र पूरा भर के रखा है अपनी आँखों में। उसके कारण क्या हुआ है? वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? वो अपने जीवन में उजाला लेकर नहीं आ सकता। प्रेज़ लॉर्ड। आज हर एक व्यक्ति का फ़र्ज़ है, क्या फ़र्ज़ है? कि वो अपनी आँख को अच्छा रखे, तो उसके जीवन में वो क्या लेकर आ सकता है? उजाला लेकर आ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में सिर्फ़ 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक तो अच्छी आँख वाले और दूसरा बुरी आँख रखने वाले। तो ये बुरी आँख रखने वाले हैं कौन? हालेलुया। जो अपनी आँखों से पाप करेंगे, जो अपनी आँखों से अधर्म करेंगे, जो अपनी आँखों से गुनाह गलतियाँ करेंगे, ये कौन है? ये बुरे आँख वाले व्यक्ति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको इस वचन के बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उत्पत्ति के चैप्टर 30 के 21 में देखेंगे। तत्पश्चात उसकी एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। यहाँ पर याकूब और उसकी पत्नी लिया को एक बेटी उत्पन्न हुई और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? दीना रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। बताना चाहूँगा कि फिर याकूब के बच्चे बड़े हुए। हालेलुया। फिर याकूब ने क्या किया? हम देखेंगे चैप्टर नंबर 33 के 18 में। याकूब जो है पद्दनराम से आया था। उसने कनान देश के शेकेम नगरी के पास कुशल सीम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर याकूब ने क्या किया? यहाँ पर याकूब जो है वो कहाँ से आया था? वो पद्दनराम से आया था, वो मेसोपोटामिया से आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और कौन से देश में आया? कनान देश में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याकूब कनान देश में क्यों आया था? अगर हम चैप्टर नंबर 31 का अगर हम 3 में पढ़ेंगे, तो लिखा है तब यहोवा ने किससे कहा? याकूब से कहा। क्या कहा? अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो आज्ञा दे रहा है किसको? याकूब को। और
मैं किसके संग रहूँगा? मैं तेरे संग रहूँगा प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि क्या कर? मेरी आज्ञा का पालन कर और मैं किसके संग रहूँगा? मैं तेरे संग रहूँगा। आज पता है, आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो परमेश्वर किसके साथ रहेगा? परमेश्वर हमारे साथ रहेगा प्रेज़ लॉर्ड। फिर याकूब ने क्या किया? मेसोपोटामिया से जर्नी को डिसाइड किया और कहाँ गया? अपने पितरों के देश में गया। अपनी जन्मभूमि में लौट आया। उसके पितरों का देश कौन-सा था? कनान देश था। उसकी जन्मभूमि कौन-सी थी? कनान देश थी प्रेज़ लॉर्ड। और उसने अपनी भूमि में पहुँचकर क्या किया? उसने प्रॉपर्टी खरीदा। किससे? हमोर के पुत्रों से। शेकेम नगर में। कितने में? 100 सिल्वर कॉइन्स में प्रेज़ लॉर्ड। अब फिर क्या हुआ? यहाँ पर ज़रा स्टोरी चेंज हो जाएगा। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 34 के 1 में। एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। अब लिया और याकूब की बेटी कौन है? दीना, प्रेज़ लॉर्ड। और वो क्या की? वो उस देश की लड़कियों से, मतलब कनान देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली, मिलने के लिए निकली, प्रेज़ द लॉर्ड। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा। अब उस लड़की को कौन देख रहा है? उस देश के प्रधान का बेटा देख रहा है। कौन? शेकेम। और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। शेकेम ने यहाँ पर क्या किया? अच्छा नज़र डाला कि बुरा नज़र डाला? बुरा नज़र डाला, प्रेज़ द लॉर्ड। और बुरा नज़र डालकर क्या किया उसने? दीना को भ्रष्ट करके, उसको पूरा कुकर्म करके उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। यहाँ पे शेकेम ने क्या किया? बुरा नज़र डाल के उसने खुद के जेल में अंधकार लेकर आया। हालेलुया! अगर आज हम देखेंगे कोलकाता में, तो संजय रॉय ने क्या किया? उसने एक डॉक्टर को, जो फीमेल डॉक्टर है, जो ट्रेनी थी एक्चुअली, उसने उसके साथ और उसके साथियों ने क्या किया? उस ट्रेनी डॉक्टर पर गलत नज़र डाला, बुरा नज़र डाला और उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला और उसकी जान चली गई। आज जो डॉक्टर्स हैं, आज वो लोगों की ज़िंदगियों को बचाते हैं और इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने उस पर गलत नज़र डाला, बुरा नज़र डाला और आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक बुरा नज़र वाला व्यक्ति पता है क्या कर सकता है? कुकर्म कर सकता है, दूसरी लड़कियों को भ्रष्ट कर सकता है और मौत का कारण बन सकता है। हालेलुया! आज बदलापुर में देखेंगे तो अक्षय शिंदे नाम के व्यक्ति ने क्या किया? 2 स्कूल की छोटी बच्चियाँ थी और दोनों पर उसने बुरी नज़र डाल के उनके साथ कुकर्म करके उनको भ्रष्ट कर डाला, जिसमें से एक बच्ची की जान चली गई। क्या कारण है? इसके पीछे का जो कारण है वह है बुरी आँख, गलत नज़र। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। हम वर्स 25 में पढ़ेंगे। शिमोन और लेवी नामक याकूब के दोनों पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, यहाँ पे दीना के 2 भाइयों का नाम क्या बताया गया है? शिमोन और लेवी। इन्होंने ऐसा सोचा क्या? क्या हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है, हम किसके पास जाएँ? हमारा न्याय कौन करेगा? हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है, कौन इन्हें सज़ा देगा? हम किसके पास जाएँ? कौन हमें न्याय देगा? इन्होंने क्या किया? अपनी तलवार ले उस नगर में निर्धड़क घुसकर सब पुरुषों को, थोड़े पुरुषों को क्या? नहीं, सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शेकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को किसके घर से? शेकेम के घर से निकाल ले गए। प्रेज़ लॉर्ड। इन दोनों भाइयों ने, वो चुप नहीं रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बहादुरी की, निधड़क होके, बेफ़िक्र होके अपनी बहन के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने क्या किया? शेकेम नगर के सारे पुरुषों को घात किया। उन्होंने क्या किया? अपने बहन को उस घर से निकालने के लिए उसने उस प्रधान के घर में घुसकर हित्ती हमोर और शेकेम को तलवार से मार डाला। आज जिस डॉक्टर की जो जान गई है, उसके लिए कोलकाता के डॉक्टर्स लोगों ने क्या किया? स्ट्राइक किया, प्रेज़ लॉर्ड। जो संजय राउत था, उसको जेल हुआ, उसके साथियों को जेल हुआ। संजय राउत और उसके साथियों ने क्या किया? उनको लगा कि बुरी नज़र डाल के सब अच्छा हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, उनके जेल में अंधकार आया। सारे डॉक्टर्स लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनको सज़ा हुई, प्रेज़ लॉर्ड। अक्षय शिंदे ने क्या किया? कुकर्म किया, भ्रष्ट किया दोनों बच्चियों को। आज कहाँ पर है? अंधकार में है, जेल में है, प्रेज़ लॉर्ड।
मैं बताना चाहूँगा कि आज ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज कुछ लोग अपनी नज़र को बुरा बनाकर बैठे हैं। आज कुछ लोग जो हैं दूसरे की बच्चियों पर, दूसरे की बेटियों पर गलत नज़र डाल रहे हैं। इसी कारण वो क्या करें, इस प्रकार का पाप कर रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड। इस पाप की शुरुआत कहाँ से हुई है? आज मैं आपको बाइबल से बताता हूँ। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 3 के वर्स 4 में। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब शैतान ने हव्वा से कहा, क्या कहा? तुम निश्चय न मरोगे, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, ये उसने झूठ कहा। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन उसका फल खाओगे, मतलब उस पेड़ का वृक्ष का फल खाओगे, जो बुद्धि और ज्ञान और जीवन देता है, तो तुम्हारी आँखें खुल जाएँगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर शैतान जानता था कि मनुष्य जाति को अगर पाप में गिराना है, तो सबसे पहले उनकी आँखों से पाप करवाना होगा और ये पाप कैसा कराएगा? परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वा कर। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था आदम को कि उस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान ने क्या किया? झूठ बोला स्त्री को कि तुम नहीं मरोगे। उसने क्या किया? उसने बोला कि तुम इस फल को देखो, खाओ, हालेलुया, और तुम्हारी आँखें खुल जाएगी। पर ये आँखें किसके लिए खुलने वाली थी? ये आँखें पाप के लिए खुलने वाली थी। उसकी आँखों को कहाँ पर लगाना होगा? उस पेड़ पर लगाना होगा ताकि वो उस पेड़ की तरफ देखे, अट्रैक्ट हो, फल खाए और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दे और पाप करे। शैतान जानता है कि अगर मनुष्य जाति से अगर पाप कराना है, अगर उसके शरीर को, उसके जीवन को अंधकार से भरना है, तो सबसे पहले उसकी आँखों को पाप के लिए खोलना होगा। हालेलुया! फिर हव्वा ने क्या किया? जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने के लिए मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब इसने क्या देखा कि ये फल खाने के लिए अच्छा है, शरीर की अभिलाषा, देखने में मनभाव है, आँखों की अभिलाषा, और इस फल को खाने से मैं क्या बन जाऊँगी? परमेश्वर के तुल्य हो जाऊँगी, जीविका का घमंड। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर पाप की शुरुआत पता है किस पाप से करते हैं? शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 कारण है जिससे हर पाप शुरू होता है इस दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो मनुष्य जो है, ये अपने जीवन में पाप कैसा लेकर आ रहे हैं? अपनी आँखों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कब ये पाप एंटर होगा उनके जीवन में? जब अपनी आँखों से वो पाप करेंगे, तो आँख के द्वारा सबसे पहले पाप एंटर होगा, पाप के द्वारा अंधकार एंटर होगा और अंधकार के द्वारा पता है क्या होगा? आपके जीवन में मृत्यु नहीं आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! अंधकार के कारण आपके जीवन में मृत्यु आएगा। हालेलुया! तो शैतान का ये जो प्लान है और ये प्लान बहुत पुराना है और ये अब तक चलता आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। आज बहुत सारे लोग जो हैं कहीं न कहीं गलत वीडियोज़ बना रहे हैं, गलत पिक्चर, गलत मूवीज़, अश्लील वीडियोज़ बना रहे हैं। क्यों? ताकि संसार में क्या हो? पाप बढ़ जाए और लोग जो हैं पाप कैसे करेंगे? अपनी आँखों के द्वारा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज की तारीख में गलत मूवीज़, पिक्चर्स, वीडियोज़ देख रहे हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी आँखों से सिर्फ़ पाप ही कर बैठ रहे हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपने पूरे शरीर में, जीवन में अंधकार को भर रखा है? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज पाप के गुलाम हैं? क्या होगा अगर आप अपनी आँखों को बुरा बना देंगे तो? पॉइंट नंबर 1, आप आपकी आँखों को हवस से भर देंगे, लस्ट से भर देंगे। पॉइंट नंबर 2, आप आँख आप अपनी आँखों से हमेशा पाप करेंगे। पॉइंट नंबर 3, आपके जीवन में, शरीर में अंधकार भर जाएगा। पॉइंट नंबर 4, आप पाप के गुलाम बन जाएँगे। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि आज आपके बारे में क्या? आपका आँख कैसा है? अगर आपका आँख अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है, तो अंधकार नहीं आएगा और अगर बुरा है, तो उजाला नहीं आएगा। आज किसको अपनी आँखों को अच्छा बनाने की ज़रूरत है? जो जिन्होंने अपनी आँख को बुरा बना कर रखा है, जिन्होंने अपने जीवन में अंधकार ला कर रखा है, आज उनको अपनी आँखों को अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया! तो कब उनका आँख अच्छा बनेगा? जब आप अपनी आँखों से बाइबल पढ़ते हैं,
जब आप आँख बंद करके प्रार्थना करते हैं, जब आप आँख बंद करके स्तुति आराधना करते हैं, आपका आँख अच्छा बनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि आपके जीवन में उजाला आए, आपके रिश्तों में उजाला आए, आपके फाइनेंस में उजाला आए, आपकी आँखों में उजाला आए, आपके शरीर जीवन में उजाला आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी आँखों को अच्छा रखना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आपका आँख अच्छा बनेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका आँख अच्छा बनेगा। जब आप स्तुति आराधना करेंगे, आपका आँख अच्छा बनेगा और आपका नज़र जो है, वो प्रभु की ओर लगा रहेगा। जब आप स्तुति आराधना करते हैं ना, तो आपका जो सोल है, वो स्पिरिट रेलम में जाता है और आपका नज़र, मन, विवेक सब प्रभु पर लगा रहता है। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, स्तुति आराधना नहीं करते, तो आपका जो सोल है वो ऑटोमैटिक इस दुनिया में खींचा चला जाता है, वर्ल्ड realm में, जहाँ पर आप क्या कर बैठेंगे पता है? अपनी आँख को बुरा कर बैठेंगे। हालेलुया! मैं बताना आपकी चाहूँगा आँखों को आज अच्छा होना है, प्रेज़ लॉर्ड। तो उससे क्या होगा? आपके जीवन में उजाला आएगा, प्रेज़ लॉर्ड। आपका डिसीज़न है, आप क्या करना चाहते हैं? अपनी आँखों को अच्छा रखकर उजाला लेकर आना चाहते हैं या फिर अपनी आँखों को बुरा रखकर अंधकार लेना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप डिसाइड कीजिए, आपको क्या करना है? प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।